बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, अगर पाकिस्तान और इंडिया की पानी की बुनियाद के ऊपर जंग छिड़ती है तो 1.5 अरब आबादी इंडिया की है, 25 करोड़ हम है, 2.25 करोड़ लोग बराह रास्त इस पे मुतासिर होंगे। 2.25 अरब जी। 2.25 अरब लोग जो हैं वो इसके ऊपर मुतासिर होंगे। 150 करोड़ और अगर एक तरफ, इसमें चीन और 25 करोड़ बांग्लादेश की एंट्री होती है तो फिर और वास्ट हो जाएगा। हाँ, लेकिन अभी तो इमीडिएटली हम दो की बात करेंगे। 2.25 करोड़ बराह रास्त इसके मुतासरीन होंगे, चाहे 2 अरब 2.25 अरब, सॉरी 2.25 अरब जो है वो बराह रास्त इससे मुतासर होंगे जी। और अगर जंग छिड़ती है तो आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। और जंग छिड़ने का और जंग छेड़ने का सामान ये हमारे सामने मौजूद है कि जहाँ पर सबसे पहला मंसूबा ये किया गया है कि एक रिटेलिएटरी एक्शन जो है वो बताया, इंडिया कह रहा है कि हमने, क्योंकि ये टूरिस्ट अटैक हो गया है, लिहाजा हम पानी जो है उसके साथ छेड़छाड़ करने जा रहे हैं। दिल्ली पुट इन अबेयंस ने मुअत्तल कर दी इंडस वाटर ट्रीटी 1960 की, जो कि इंडस वाटर सिस्टम को डिस्क्राइब करती है कि ये किस तरीके से इसका पानी जो है वो तकसीम होगा। 3 दरिया ईस्टर्न रिवर्स इंडिया के पास होंगे, 3 पाकिस्तान के पास होंगे। और फिर ये इसके ऊपर डिटेल बताते हैं कि आफ्टर सस्पेंडिंग इंडियाज़ पार्टिसिपेशन इन द ट्रीटी, नरेंद्र मोदी ने वाज़े तौर पर अपने हुक्काम को ये हुक्म दिया, ये ऑर्डर्स दिए कि फौरी तौर पर प्लान करना शुरू करें और एग्जीक्यूशन करें। जो चिनाब के ऊपर प्रोजेक्ट्स हैं, जेहलम के ऊपर हैं और सिंध के ऊपर हैं, 3 वाटर बॉडीज़ हैं, 3 मेन सिस्टम्स हैं जहाँ से पानी पाकिस्तान का जो है वो उन्होंने अब चोरी करना है। और ये 6 लोगों को कोट कर रहे हैं कि 6 ऐसे लोग हैं जिन्होंने रॉयटर्स को इसकी तफसीलात बताई हैं, जिनमें से एक की प्लान जो इस वक्त अंडर डिस्कशन है कि जो 120 किलोमीटर का रणबीर कनाल है, ये एक नहर है जो 19वीं सदी में बनी थी और उस नहर 120 किलोमीटर की इस नहर को डबल किया जा रहा है। इसकी चौड़ाई जो है उसको डबल किया जाएगा, अगरचे ये टाइम लेगा, लेकिन पंजाब में ख़ास तौर पर जो एग्रीकल्चर है, जो एग्रीकल्चर पावर हाउस है पाकिस्तान का, जो ब्रेड बास्केट है, उसको ये खुश्क करने का मंसूबा है। और फिर आगे इसमें ये डिटेल बताते हैं कि इंडिया उसको अलाउड ये है कि वो तकरीबन 40 क्यूबिक मीटर्स जो है वो करंटली वो ले रहा है। और इस मंसूबे पर अगर वो काम कर लेता है, मुकम्मल कर लेता है, इसमें चंद साल भी लग सकते हैं और धड़ाधड़ उसके ऊपर काम स्टार्ट करने का कह दिया गया है, तो 150 क्यूबिक मीटर वाटर पर सेकंड, हर सेकंड इतना पानी पाकिस्तान का जो है वो चोरी होगा। 4 लोगों ने ये बताया, साइटिंग ऑफिशियल डिस्कशंस एंड डॉक्यूमेंट्स दे हैड सीन, कि इस वक्त जो डिस्कशंस चल रही हैं इंडिया में और जो डॉक्यूमेंट्स क्रिएट हुए हैं उसके नतीजे में वो देखने वाले 4 लोगों ने रॉयटर्स को ये बताया। फिर आगे वो ये बताते हैं कि जो रणबीर वाला मामला है, ये पहले रिपोर्ट भी नहीं हुआ कि इस किस्म की कोई डिस्कशंस होती रही हैं। रॉयटर्स कहता है कि ये हमने इसके हवाले से एक ईमेल भेजी, ईमेल के ऊपर हमें कोई जवाब नहीं दिया गया, लेकिन जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं जो रिस्पॉन्सिबल है पानी के हवाले से, उसमें फॉरेन अफेयर्स भी शामिल है, वाटर मिनिस्ट्री भी शामिल है, नरेंद्र मोदी का ऑफिस है, इन तमाम को इन्होंने ईमेल्स की और उनसे जवाब मांगा, लेकिन उनको कोई जवाब नहीं मिला। फिर ये कहते हैं कि लास्ट वीक नरेंद्र मोदी ने एक तकरीर की जिसमें उसने कहा कि वाटर एंड ब्लड कैन नॉट फ्लो टुगेदर, कि पानी और खून इकट्ठे नहीं बह सकता। लेकिन उसने ट्रीटी का मामला नहीं किया, लेकिन सबको मालूम है कि ये मामला इस ट्रीटी से रिलेटेड है और मोदी ये चाहता है कि ट्राई टू इंश्योर दैट नॉट अ ड्रॉप ऑफ वाटर गोज आउट, कि पानी की एक बूंद भी बाहर ना जाए। अब पाकिस्तान से इन्होंने सवाल पूछा, फॉरेन मिनिस्ट्री से सवाल पूछा, वाटर मिनिस्ट्री से सवाल पूछा कि आप कमेंट्स दे दें। फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार ने ये तो बताया कि हमने इंडिया को लिख कर भेजा है कि आप इसको सस्पेंड नहीं कर सकते, लेकिन इनको कोई क्लियर कट आंसर जो है रॉयटर्स को पाकिस्तान से भी नहीं मिला। फिर आगे ये कहते हैं कि ये जो सस्पेंड हुई है ट्रीटी, एनी अटेम्प्ट टू स्टॉप और डाइवर्ट द फ्लो ऑफ वाटर बिलोंगिंग टू पाकिस्तान टू बी एन एक्ट ऑफ वॉर, कि हमें सिर्फ अभी तक यही पता चला पाकिस्तान की तरफ से कि अगर पानी रोकने की कोशिश की जाती है तो उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। एनी एफर्ट्स बाय दिल्ली टू बिल्ड डैम्स, कैनाल्स और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर दैट वुड withhold or divert significant amount of flow from the Indus system to India would take years to realize, said water security expert David Michel
ऑफ द वाशिंगटन बेस्ड सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ के साल साल इसके ऊपर लग सकते हैं. बट पाकिस्तान हैज़ हैड अ प्रीव्यू ऑफ द काइंड ऑफ प्रेशर इट कुड फेस फ्रॉम इंडिया. Water, a key receiving point in Pakistan, briefly fell by as much as 90% in early May. मई के आगाज़ में 90% फ्लो जो है वो पाकिस्तान में अचानक से रुका, और ये 90% सिर्फ तभी रुक सकता है कि जब फ्लशिंग का प्रोसेस होता है, जिसको हम बार बार एक्सप्लेन कर चुके हैं. फिर वो बताते हैं कि जो एग्जिस्टिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं इंडियन कश्मीर में, उसकी तफसीलात बताते हैं. फिर ये बताते हैं कि जो सक्सेस थ्रेटेंड, कि किस किस्म के जो इस वक्त थ्रेट्स जो हैं वो क्रिएट हो रहे हैं. और इसमें फिर आगे चल कर ना इस खबर में ये तज़किरा करते हैं. मैं ज़रा उस पॉइंट तक आ जाऊँ कि वन ऑफ द पीपल सेड द डॉक्यूमेंट द डिटेल्स ऑफ विच हैवंट बीन प्रीवियसली रिपोर्टेड वाज क्रिएटेड फॉर डिस्कशन विद पावर मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स आफ्टर द अप्रैल 22 अटैक. कि एक तो डॉक्यूमेंट वो है जो क्रिएट हुआ है 22 अप्रैल के बाद, हमले के बाद, पहलगाम इंसिडेंट के बाद. लेकिन फिर ये कहते हैं कि द लिस्ट विच वाज क्रिएटेड बाय द पावर मिनिस्ट्री, कि जो 12,000 मेगावाट के कुछ नए प्रोजेक्ट्स हैं जो मकबूजा वादी में इन दरियाओं के ऊपर इंडिया एग्जीक्यूट करना चाहता है, द लिस्ट विच वाज क्रिएटेड बाय द पावर मिनिस्ट्री एंड सीन बाय रॉयटर्स वाज नॉट डेटेड, कि उसके ऊपर तारीख मौजूद नहीं है. A person familiar with the document said it was created before the Kashmir incident, but is actively being discussed by government officials. वो प्लान 12,000 मेगावाट के मंसूबों पर पेपर वर्क मुकम्मल हो चुका था इंडिया की तरफ से, जिनको अब डिस्कशन में लाया जा रहा है कि इन 3 दरियाओं पर ये मंसूबे बनाने हैं. अगर आप इंडस वाटर ट्रीटी को पहले से ये जहन बनाकर ना बैठे होते कि आपने उसको तब्दील करना है और आपको कोई बहाना दरकार है, इसीलिए तो ये बात अब देखें, इसको एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इसीलिए कहा, इसी को क्रेडिबिलिटी मिल रही है अब इस क्लेम को, कि अगर आप 12,000 मेगावाट के मंसूबों पर पहले से, जो आपका दरिया ही नहीं है जी, जिसका 80% से ज़ायद पानी पाकिस्तान का है, जिस पर आप रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट सिर्फ बना सकते हैं, आप वहाँ पर पानी ज़ख़ीरा नहीं कर सकते, वहाँ से डाइवर्ट नहीं कर सकते, तो रणबीर कैनाल का प्लान आप पहले से बनाकर बैठे थे कि इसको आपने चौड़ा करना है. ये प्लान आप पहले से बनाकर बैठे थे कि आपने मज़ीद जो है वो पानी को रोकने के लिए, और यहाँ पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, ऐसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो 12,000 मेगावाट की कैपेसिटी रखने वाले हों. इसका मतलब ये है कि ये पहले से तयशुदा था कि ये इंसिडेंट होना है. और उसी की बुनियाद के ऊपर आगे चलते हैं तो ये बताते हैं कि द प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्ट ऑल्सो इंक्लूड्स डैम दैट कैन स्टोर लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ वाटर in what would be a first for India in the Indus River system, according to 2 people familiar with the matter. अब बहुत सारे लोग जो इसको देखें वो कर रहे हैं ना, नॉर्मलाइज कर रहे हैं कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है. ये बात जहन में रखें कि यकीनन इसमें कई साल दरकार होंगे. उन सालों में आपको क्या फेस करना पड़ेगा. अभी पानी है इन अबंडेंस, अभी बारिशों के आगाज कैचमेंट एरियाज में हो चुका है. लेकिन कैचमेंट एरिया बहुत बड़ा होता है, सही, और उसमें मुख्तलिफ जगहों पर बारिश होके थोड़ा थोड़ा पानी आपको मिल रहा है. प्री मॉनसून का ऑनसेट होने वाला है, प्री मॉनसून होगा, फिर मॉनसून आएगा, पीक मॉनसून होगा, और फिर उसके बाद जब आप ड्राई स्पेल पर आएंगे, और यही वो वक्त है जब ग्लेशियर्स के पिघलने का अमल भी जारी है. तो अभी तो इंडिया के पास कोई ऐसा दरिया नहीं है ना, कि ज़रिया नहीं है कि जिससे वो पानी मुकम्मल तौर पर रोक सके. अभी तो वो आपको तंग करेगा यहाँ पर फ्लडिंग करवा के, और जिस तरीके से वो फ्लशिंग का प्रोसेस इन तमाम वक्त में जारी रखेगा. हमारे डैम्स में भरेगा. जैसे ही सितंबर आएगा, उसके बाद जब पानी, बारिशें भी रुक जाएंगी, ग्लेशियर पिघलने का अमल भी रुक जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी, आपको पानी रिक्वायर्ड होगा, और वहाँ पर जब इंडिया ये सब काम करेगा तो आपका नुकसान होगा, और बड़ा भरपूर किस्म का होगा. दूसरा, उनके पास ज़ाहिर है कि उन्होंने डेटा शेयरिंग नहीं करनी अगर पाकिस्तान के साथ, अगर पाकिस्तान को नहीं बताना कि आज कितना पानी छोड़ने लगे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारे यहाँ जो मैनेजमेंट है कि आपने किस कैनाल से किस जगह पर कितना पानी शिफ्ट करना है, किस रिजर्वॉयर में कितना रखना है, कितना रिलीज़ करना है, आपके लिए ये सारे का सारा सरप्राइज़ होगा. और 24/7 आपको ये ख़तरा रहेगा कि अब क्या मामला हो रहा है, कितना पानी आ रहा है, कितना उसका इखराज होना है, और इसकी सारी मैनेजमेंट मुतासिर होगी. विच एक्टिवली, जिसका मतलब या प्रैक्टिकली उसका मतलब ये है कि
انڈیا اب پاکستان کو لیور کر رہا ہے. اب یا تو پاکستان اس کے اوپر ڈپلومیٹکلی دیکھیں آپ ایکٹیو ہو گئے ہیں. ابھی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ برٹش فارن منسٹر ڈیوڈ لیمی ان کی طرف سے آئی ہے, باقی لوگوں کی طرف سے کچھ باتیں شروع ہو گئی ہیں. امریکہ نے بھی یہ کہا ہے کہ باہر جا بھی رہا ہے, بلاول بھٹو کی وفود جا رہے ہیں, لیکن اس میں چائنا کو انوالو کرنا پڑے گا. اس میں امریکہ کے ساتھ مسلسل جس طریقے سے بات چیت چل رہی ہے, ابھی جسے کہتے ہیں دی آئرن از ہاٹ جی, اور اب گرنٹر ابھی پکڑے, ابھی تو آپ فوری طور پر اس کو کرنا پڑے گا. ایک چیز ظاہر ہے کہ ابھی یہ سوال بہرحال موجود ہے کہ یہ اناؤنسمنٹ جب سیز فائر کی ہوئی تھی, اس میں انڈس واٹر ٹریٹی, کیا ہم واقعی اس پوزیشن میں تھے کہ جہاں پر ہم اسی وقت منوا سکتے تھے, انڈس واٹر ٹریٹی کا معاملہ منوا لیتے, یا یہ تھرڈ وینیو پر ایک نیوٹرل وینیو کے اوپر جا کر ڈسکشن فیز میں ہی ہونا تھا. اسی طریقے سے اسے انویزج کیا گیا تھا. اب انڈیا کو بھی پتہ ہے کہ وہ یہ مکمل پانی روکنے والا کام نہیں کر سکتا. اب وہ اس کو کس حد تک وہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کو ٹیبل پر لائیں, ٹیبل پہ لا کے پاکستان کو مجبور کیا جائے کہ ری نیگوشیٹ کریں. اب کیونکہ انوائرمنٹ اور کلائمیٹ چینج کا ایک نیا فنومینا آ گیا ہے, تو لہٰذا اور پھر ہماری اتنی آبادی ہے اور ہمارا اتنا کیچمنٹ ایریا انڈس واٹر سسٹم کا ہمارے پاس ہے, تو ہم اتنا پانی نہیں دے سکتے اور اتنا پانی ہمیں اپنے استعمال کے لیے چاہیے. وہ یہ ساری باتیں کرے گا تو صحیح. اب ہمیں کیا سوٹ کرتا ہے, کیا ہم ایڈیشنل پروٹوکولز کے سائن کرنے کی طرف جائیں گے, یا ہم کہیں گے کہ نہیں, جو ٹریٹی 1960 میں دستخط ہو گئے تھے اس پر ایز اٹ از اس کے اسپرٹ کے مطابق عمل درآمد کیا جائے. البتہ یہ بات میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ وہ منصوبہ ہے جو اسکیل آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ اس پہ متاثر ہوں گے, کتنے لوگوں کا بریڈ اینڈ بٹر اس سے جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے. کھیتی باڑی صرف آپ کو اپنا کھانا پینا نہیں فراہم کرتی, بلکہ 37% لوگوں کا روزگار بھی ہے اس ملک میں. تو ان لوگوں کا روزگار متاثر ہونے کا, لوگوں کو بھوک سے مارنے کا منصوبہ ہے, انڈس واٹر سویلائزیشن کو تباہ کرنے کا منصوبہ ہے, پانیوں کا رخ تبدیل کرنے کا منصوبہ ہے. اور اگر خدا نخواستہ اس کے نتیجے میں, جو کہ انیویٹیبل ہے, اگر یہ منصوبہ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے تو اس میں جنگ بھی ہوگی, تو اس میں لوگوں کے مرنے کا امکان بھی موجود ہے. تو یہ اپنے اسکیل کے اعتبار سے شاید ایسا منصوبہ ہے جو انسانی تاریخ میں شاید اس سے خطرناک منصوبہ کوئی اور نہ ہو. صحیح, بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.